ओम शांति। आज 12 जून 2026 की बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है तीन लोक। बाबा हम बच्चों को तीनों लोकों का स्पष्ट ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं ऊपर में है निराकारी दुनिया, जिसको कहेंगे पहला तबका, फर्स्ट फ्लोर। फिर नीचे आओ तो सूक्ष्म वतन है, जहां आकारी ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं। और फिर नीचे कॉर्पोरियल दुनिया, साकारी दुनिया, जिसमें हम सभी आत्माएं आकर के अपना अपना पार्ट बजाते हैं। बाबा कहते अभी तुम बच्चों को निराकारी दुनिया में बाप के पास जाने का पुरुषार्थ करना है, और उसके लिए बाबा हम बच्चों को देही अभिमानी बनने की मेहनत कराते हैं। बाबा कहते जितना जितना तुम देही अभिमानी बनते जाएंगे, निराकारी दुनिया में जाने के योग्य होंगे। बाकी बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में आकारी देवताएं रहते हैं, वहां कोई पाठ नहीं चलता, और सूक्ष्म वतन की रचना भी बाबा संगम पर ही करते हैं। बाकी सारा पाठ जो चलता है साकारी दुनिया के अंदर, बाप को भी इस साकारी दुनिया में अंतिम समय में आना पड़ता है। संगम के समय पर आकर के सभी आत्माओं को पतित से पावन बनाना है, और फिर वापस घर ले चलना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे सेंसिबल बच्चे। बाबा ने यह स्पष्ट किया है मुरली में, सेंसिबल बच्चे किसको कहा जाता है? जो ये आत्म अभिमानी होने का पुरुषार्थ करते हैं, उसको सेंसिबल कहा। तो बाबा कहते मीठे सेंसिबल बच्चे, सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा हैं। हमें अब बाप के साथ पहले तबके यानी पहले फ्लोर में जाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? उत्तर है, बाबा तुम्हें जो इतनी नॉलेज देते हैं उससे अपने दिल से लगाते रहो। ज्ञान की हर एक बात अपने दिल से लगाते रहो, अंदर ही अंदर उसको मनन कर हजम करो, जिससे शक्ति मिलेगी। यह मेहनत अवश्य हर एक को करनी चाहिए। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन? ये नशा रहता कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, हम किसके सामने बैठे हैं। ओम शांति। ये किसने कहा? 2 बार कहते हैं ओम शांति, ओम शांति। एक शिव बाबा ने कहा, एक ब्रह्मा बाबा ने कहा। ये बाप दादा इकट्ठे हैं, तो दोनों को बोलना पड़े ओम शांति, ओम शांति। अब पहले किसने कहा? पहले किसने कहा? शिव बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने कहा, और बाद में फिर किसने कहा? तो बाबा कहते पहले शिव बाबा ने कहा ओम शांति, अर्थात मैं शांति का सागर हूं। पीछे किसने कहा? दादा की आत्मा ने कहा। बच्चों को याद दिलाते हैं ओम शांति, अर्थात मैं तो सदैव देही अभिमानी हूं। कौन कहते? शिव बाबा कहते मैं तो सदैव देही अभिमानी हूं, कभी देह अभिमान में नहीं आता हूं। एक ही बाप है जो सदैव देही अभिमानी रहते हैं।
ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे नहीं कहेंगे कि हम सदैव देही अभिमानी हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म रूप है। तो ओम शांति करने वाला एक शिव बाबा है जिसको कोई शरीर नहीं है। बाप तुमको अच्छी रीति समझाते हैं और कहते हैं मैं एक ही बार आता हूं, मैं सदैव देही अभिमानी हूं। बाबा कहते मैं सदैव देही अभिमानी हूं, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, इसलिए मेरी महिमा ही न्यारी है। मुझे कहते हैं निराकार परम पिता परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी शिव के लिए कहेंगे निराकार परम पिता परमात्मा है। निराकार की पूजा होती है, वह कभी देह में नहीं आते हैं, अर्थात देह अभिमानी नहीं बनते हैं। अच्छा, फिर उसके नीचे आओ। परमधाम में निराकार शिव बाबा रहते हैं, वह कभी देह अभिमान में नहीं आते। बाबा कहते अच्छा फिर उसके नीचे आओ सूक्ष्म वतन में, जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। शिव का नाम रूप तो देखने में नहीं आता है, चित्र बनते हैं, लेकिन वह है निराकार, वह कभी साकार बनते ही नहीं। निराकार शिव बाबा का कभी अपना शरीर है ही नहीं। पूजा भी निराकार की ही होती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान रहता है। भक्ति तो की है, चित्र बच्चों ने देखे हैं। बाबा कहे भक्ति किया तो शिव का चित्र भी बच्चों ने देखा है। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में न चित्रों की भक्ति होती है न विचित्र की, न वहां कोई और देवी देवताएं हैं जिसकी वो देवताएं पूजा करे, न वहां विचित्र की पूजा होती है या भक्ति होती है। तो तुम जानते हो सतयुग त्रेता में न चित्रों की भक्ति होती न विचित्र की। बुद्धि में आता है परम पिता परमात्मा विचित्र है, उनका न सूक्ष्म न स्थूल चित्र है। उनकी महिमा गाई जाती है, शिव की महिमा गाई जाती, दुख हरता सुख करता पतित पावन। तुम और किसी के चित्र को पतित पावन नहीं कहेंगे। बाबा कहे इतने देवी देवताएं हैं, किसी के चित्र के आगे ये नहीं कहेंगे कि हे पतित पावन। कोई भी मनुष्य नहीं जिनकी बुद्धि में ये बातें हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन वासी। पहला तबका फिर दूसरा तबका। पहला तबका है निराकारी दुनिया, फिर दूसरा तबका है सूक्ष्म वतन। ऊंचते ऊंच मूल वतन, उस तबके में रहने वाला है परम पिता परमात्मा। सेकंड नंबर तबके में सूक्ष्म शरीर वाले हैं, और थर्ड तबके में नीचे स्थूल वतन में स्थूल शरीरधारी है। थर्ड तबके में थर्ड फ्लोर में स्थूल शरीरधारी है। बाबा परमधाम में रहते तो इसलिए बाबा उसको पहला तबका कहता है और स्थूल वतन को तीसरा तबका कहता है। वहां से देखो तो बाबा कहते हैं थर्ड तबके में स्थूल शरीरधारी है, इसमें मूंझना नहीं है। ये बातें सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई समझा नहीं सकता है। ऊपर में सृष्टि है आत्माओं की, मूल वतन में है वो सारी सृष्टि है आत्माओं की। उसको कहा जाता है निराकारी दुनिया। हम सब आत्माओं की दुनिया, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। फिर हम आत्माएं कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आती है। निराकारी दुनिया से फिर साकारी दुनिया में आती है। वहां है आत्माएं, यहां है जीव आत्माएं। ये बुद्धि में रहना चाहिए। एक एक ज्ञान की बात को बाबा स्पष्ट करते हैं। तीनों लोकों को
इतना सुंदर तरीके से बाबा स्पष्ट करते हैं। बरोबर हम निराकारी बाबा के बच्चे हैं। हम भी पहले निराकारी बाप के पास रहते थे। हम भी पहले निराकार बाप के पास रहते थे। निराकारी दुनिया में ही आत्माएं रहती है जो अभी तक पाठ बजाने लिए आते रहते हैं। संगम तक भी, अंतिम समय तक भी आत्माएं नीचे पाठ बजाने आते रहते हैं। जो अभी तक पाठ बजाने लिए आते रहते हैं साकार में, वह हो गया निराकार बाप का वतन। परमधाम है निराकार बाप का वतन। हम आत्मा है, ये नशा होना चाहिए। अविनाशी चीज का नशा रहना चाहिए, विनाशी चीज का थोड़ी होना चाहिए। बाबा कहे अगर नशा रखना है तो अविनाशी चीज का नशा रखो, विनाशी चीज का थोड़ी होना चाहिए। देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमानी अच्छे व आत्मा अभिमानी अच्छे। सेंसिबल कौन? देह अभिमान वाले को सेंसिबल कहेंगे, आत्म अभिमान वालों को सेंसिबल कहेंगे। बाबा कहते हैं सेंसिबल कौन? आत्म अभिमानी। आत्मा ही अविनाशी है, देह तो विनाशी है। आत्मा कहती है हम 84 देह लेते हैं। हम आत्मा परमधाम में बाप के साथ रहने वाली है। वहां से आते हैं यहां पाठ बजाने। आत्मा कहती है ओ बाबा, साकारी सृष्टि में है साकारी बाबा, निराकारी सृष्टि में है निराकार बाबा। ये तो बिल्कुल सहज बात है, एकदम क्लियर बात बाबा समझाते हैं। अब ब्रह्मा को कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। सो तो यहां ठहरा ना, वहां हम आत्माएं सब एक बाप के बच्चे, ब्रदर्स है। कहा? मूल वतन में। बाप शिव के साथ रहने वाले हैं। परमात्मा का नाम है शिव। शिव बाबा के साथ हम सब आत्माएं वहां रहती है। आत्मा का नाम है शालिग्राम। आत्मा का भी रचयिता चाहिए ना। दिल में हमेशा बातें करते रहो। जो ज्ञान मिला है वह अपने दिल से लगाने के लिए मेहनत करनी है। आत्मा ही विचार करती है। पहले पहले तो ये निश्चय करो, इस बात का निश्चय करो कि हम आत्मा बाप के साथ रहने वाले हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। यह भी तुम जानते हो कि यह जो आत्माओं का झाड़ है, उनके पहले जरूर बीज होता है। झाड़ से पहले जरूर बीज होता है। जैसे सीजरा बनाते हैं, बड़ा बाप, फिर उनसे 2-4 बच्चे निकले, फिर उनसे और निकलते, 1-2 वृद्धि को पाते पाते झाड़ बड़ा हो जाता है। बिरादरी का नक्शा होता है, फलाने से फलाना निकला। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, मूल वतन में सभी आत्माएं रहती है। मूल वतन में सिर्फ आत्मा, उनका भी चित्र है। ऊंचते ऊंच है बाप। तुम बच्चों की बुद्धि में है बाबा इस शरीर में आया हुआ है। रूहानी बाप इनमें आकर रूहों को पढ़ाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं पढ़ाएंगे। सतयुग में तो ये नॉलेज किसको भी रहती नहीं, तो सतयुग में भी नहीं पढ़ाते हैं। सिर्फ अभी संगम पर ही बाबा आकर के स्थूल वतन में हमें पढ़ाते हैं। बाप ही संगम युग पर आकर ये नॉलेज देते हैं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज कोई को है नहीं। कल्प की आयु ही बहुत बड़ी लिख दी है। अभी बाप तुमको समझाते हैं, बच्चे अभी तुमको फिर घर चलना है, वह है आत्माओं का घर। बाप और बच्चे रहते हैं, सब ब्रदर्स है। ब्रदर और सिस्टर तब कहा जाता है जब यहां शरीर धारण करते हैं। परमधाम में ब्रदर सिस्टर नहीं, वहां सब ब्रदर्स है।
हम आत्माएं सब भाई भाई है। भाई का जरूर बाप भी होगा ना, वह है परमपिता परमात्मा। सभी आत्माएं शरीर में रहते हुए उनको याद करती है। सतयुग त्रेता में कोई याद नहीं करते हैं। पतित दुनिया में सभी उनको याद करते हैं, क्योंकि सब रावण की जेल में है। सीता पुकारती थी, हे राम। बाप समझाते हैं, राम कोई त्रेता वाला याद नहीं आता है। सब आत्माएं रूपी सीता पुकारती है, हे राम, तो वो त्रेता वाला राम नहीं, राम परम पिता परमात्मा को समझ याद करते रहते हैं। आत्मा पुकारती है, अभी तुम जानते हो, आधा कल फिर हम किसको पुकारेंगे नहीं, क्योंकि सुखधाम में रहेंगे। इस समय बाप ही समझाते हैं, दूसरा कोई जानते ही नहीं। वह तो कह देते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। बाप समझाते हैं, आत्मा तो अविनाशी है, एक भी आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। जैसे बाप अविनाशी, वैसे आत्मा भी अविनाशी है। यहां आत्मा पति तमो प्रधान बनती है, फिर बाप सतो प्रधान पवित्र बनाते हैं। सारी दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है, फिर सतो प्रधान बनना है। पतित दुनिया को पावन बनाने बाप को आना पड़ता है। उनको कहते ही है गॉडफादर। बाप भी अविनाशी है, हम आत्माएं भी अविनाशी है, यह ड्रामा भी अविनाशी है। तुम बच्चे जानते हो कि यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, तो ड्रामा भी अविनाशी, आत्मा अविनाशी, परमात्मा बाप अविनाशी, ड्रामा अविनाशी। जहां अविनाशी बाप ने जन्म लिया वो भारत भूमि भी अविनाशी, और परमधाम भी अविनाशी है, प्रकृति भी अविनाशी है। कितनी अविनाशी चीजें हैं। तो आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, प्रकृति, ये भारत भूमि और परमधाम। तुम बच्चे जानते हो कि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। इन चारों युगों में हमारा पाठ चलता है। हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चंद्रवंशी जैसे सेकंड ग्रेड में आ जाते हैं, सूर्यवंशी फर्स्ट ग्रेड, चंद्रवंशी जैसे कि सेकंड ग्रेड में आ जाते हैं। 14 कला वालों को सूर्यवंशी नहीं कह सकते। वास्तव में देवी देवता भी उन्हों को नहीं कह सकते। देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है। राम को 14 कला संपन्न कहेंगे। तुम्हारे ही 84 जन्मों का हिसाब समझाया जाता है। नई चीज फिर पुरानी होती है तो मजा नहीं रहता है। पहले संपूर्ण पवित्र रहते हैं, फिर थोड़े वर्ष पास होंगे तो थोड़ा पुराना कहेंगे। सतयुग आरंभ में संपूर्ण पवित्र रहते हैं, फिर थोड़ा वर्ष पास हुए तो थोड़ा पुराना कहेंगे। मकान का भी मिसाल दिया जाता है। ऐसे हर चीज होती है। सतो से सेमी सतो रजो प्रधान। यह दुनिया भी एक बड़ा मांडवा है। यह आकाश तत्व बहुत बड़ा है, इसका कोई अंत नहीं है। इनकी एंड कहां है वह निकाल नहीं सकते हैं। चलते जाओ, एंड हो ही नहीं सकती। ब्रह्म महतत्व की भी कोई एंड हो नहीं सकती। इतना विशाल ब्रह्म महतत्व है। ये साइंस वाले कितनी कोशिश करते हैं एंड देखने की, लेकिन जा नहीं सकते, अंत पा नहीं सकते। ब्रह्म तत्व बहुत बड़ा बेअंत है। हम आत्माएं बहुत थोड़ी जगह में वहां रहती है। यहां बिल्डिंग आदि कितनी बड़ी बड़ी बनाते हैं। स्पेस धरती की बहुत बड़ी है, खेती आदि भी तो चाहिए ना।
वहां तो सिर्फ आत्माएं रहती है। एकदम छोटी सी बिंदी आत्माएं परमधाम में रहती है। आत्मा शरीर बिगर कैसे खाएगी? वहां तो अभोक्ता है, परमधाम में अभोक्ता है। खाने व भोगने आदि की कोई चीज होती नहीं है। बाप समझाते हैं, ये ज्ञान तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, फिर कल्प बाद तुम बच्चों को दिया जाता है, तो ये नशा होना चाहिए। हम देवता धर्म वाले थे। तुम कहते हो बाबा, आज से 5000 वर्ष पहले हम आपके पास आए थे, इसलिए शूद्र से ब्राह्मण बनने। अब फिर हम आपके पास आए हैं, वह निराकार होने कारण तुम कहेंगे दादा पास आए हैं। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आते हैं तो दादा के पास आए हैं, बाप ने इनमें प्रवेश किया है। बाप कहते हैं जैसे तुम ऑर्गन्स ले पार्ट बजाते हो, वैसे ही मैं भी ऑर्गन्स का आधार लेता हूं, नहीं तो मैं पार्ट कैसे बजाऊं। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो निराकार है, उनकी जयंती कैसे हुई? मनुष्य तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाप कहते हैं मैं कैसे आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाऊं। मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग बाप ही आकर सिखाते हैं। मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझे झाड़ के आदि मध्य अंत का मालूम है। जो बाबा को झाड़ के आदि मध्य अंत का मालूम है। तुम बच्चे समझते हो, क्या समझते हैं? बाबा इसमें प्रवेश कर हमको सब नॉलेज समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पाठ को भी समझना चाहिए। बाप को तो समझा है कि वह पतित पावन है। हर एक की महिमा अलग अलग, ब्यूटी अलग अलग होती है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आदि बनते हैं। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। आत्मा शरीर के साथ न हो तो बोल न सके। शिव बाबा भी है निराकार, उनको भी बोलने के लिए कर्मेंद्रिय का आधार लेना पड़ता है, इसलिए दिखाते हैं मुख से गंगा निकली। अब शिव तो है बिंदी, उनको मुख कहां से आया? तो इसमें आकर बैठते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आकर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मुख चाहिए, उससे ज्ञान गंगा बहाते हैं। बाप को ही सब याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको इस दुख से छुड़ाओ। वही बड़े ते बड़ा सर्जन है। शिव बाबा ही बड़े ते बड़ा सर्जन है, उसमें ही पतितों को पावन बनाने का ज्ञान है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक सर्जन है। सतयुग में सब निरोगी होते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक है। इसको ऐसे कर्म किसने सिखाए जो ऐसे निरोगी बने? बाप ही आकर श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। यहां तो कर्म ही कूटते रहते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्म ऐसे हैं। वहां कोई दुख रोग होता नहीं। यहां तो एक दो को दुख ही देते रहते हैं। सतयुग त्रेता में दुख की बात होती नहीं। जो कहा जाए कि यह कर्मों का भोग है, कोई दुख की बात ही नहीं। जो कहे ये कर्मों का भोग है। कर्म अकर्म विकर्म का अर्थ कोई समझ ही नहीं सकते हैं। तुम जानते हो हर एक चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो बनती है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान रहते हैं। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान रहते हैं। हमारे शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति के होते हैं। फिर आत्मा की 2 कला कम होने से शरीर भी ऐसे बनते हैं। सृष्टि की भी 2 कला कम हो जाती है। ये सब बाप ही बैठ समझाते हैं, दूसरा कोई समझा न सके। सारा तीनों लोकों का
तीनों कालों का कर्म अकर्म विकर्म का ज्ञान बाप के सिवाय कोई समझा न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अभी से ही बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो फिर कभी कर्म कूटने न पड़े, अर्थात कर्मों की सजाएं न खानी पड़े। दूसरी पॉइंट, किसी भी विनाशी चीज का नशा नहीं रखना है। यह देह भी विनाशी है, इसका भी नशा नहीं रखना है, सेंसिबल बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। कितनी सुंदर बात कही। इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। जैसे कई लोग विदेश की चीजों को टच भी नहीं करते हैं, समझते हैं अपने देश की चीज का प्रयोग करें, ऐसे आप लोगों के लिए ये पुरानी दुनिया ही विदेश है। इससे उपराम रहो, अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीजें हैं, स्वभाव संस्कार है, उनकी तरफ जरा भी आकर्षित न हो। स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश परम धाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ इसके नशे में रहो। बाबा कहते स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश परम धाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ इसके नशे में रहो। आज का स्लोगन है, झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। आज का व्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप, साफ दिल वाले प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तक नशीन, सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तक नशीन, सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। अच्छा, ओम शांति।